अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो पाकिस्तान के जो एयर चीफ हैं एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू, उन्होंने रिसेंटली तुर्की का एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट विजिट कंडक्ट किया है। और इस विजिट के अंदर इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि पहली दफ़ा हमारे एयर चीफ को तुर्किश के ज़िलेमा अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के एक एक्टिव प्रोटोटाइप के साथ स्पॉट किया गया है, जब उनकी तरफ से तुर्किश कंपनी बायरक्तर के जो हेडक्वार्टर्स हैं उनका विजिट किया जा रहा था। और इस मौके के ऊपर जो बायरक्तर कंपनी के एग्जेक्टिव्स हैं उनके साथ भी वो मिले, और इसी मौके के ऊपर जो किजलेमा अनमैन्ड फाइट एयरक्राफ्ट है उनके साथ ग्रुप फोटो भी ली गई। तो किजलेमा फाइट एयरक्राफ्ट के साथ ग्रुप फोटो इस चीज को सिंबलाइज करता है, सिग्नल करता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स और बायरक्तर के दरमियान कुछ काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई है किजलेमा को लेकर। और जैसे बहुत पहले से कहा जा रहा है, जब से किजलेमा ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया है तब से पाकिस्तान एयरफोर्स का एक काफी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इस एयरक्राफ्ट के अंदर था। इसी के साथ कुछ ही मंथ पहले किजलेमा दुनिया का पहला अनमैन्ड फाइट एयरक्राफ्ट बना है जिसने एक BVR एयर मिसाइल को फायर किया हुआ है। तो कॉन्सेप्ट के बारे में मुझे कोई ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। आप सबको पता है कि ये मैन अनमैन्ड टीमिंग के कॉन्सेप्ट के अंडर आता है, जहां पर ऐसे जो अनमैन्ड फाइट एयरक्राफ्ट हैं एक मैन्ड 5th जनरेशन फाइट एयरक्राफ्ट के साथ पेयर होके बैटलफील्ड के ऊपर अपने जो ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करेंगे। और ये जो किजलेमा जैसे अनमैन्ड फाइट एयरक्राफ्ट हैं ये फ्रंट लाइन के ऊपर परफॉर्म करेंगे, और जो एक्चुअल मैन्ड फाइट एयरक्राफ्ट है जिसमें हमारा पायलट बैठा हुआ है वो इनके बैकग्राउंड में ऑपरेट करेगा। ये अनमैन्ड फाइट एयरक्राफ्ट जो है वो डेटा लिंक के साथ कनेक्ट होंगे, इनके साथ अपने वेपन सिस्टम्स होंगे, प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस होंगी, और साथ ही साथ जो टारगेटिंग मैकेनिज्म भी हैं वो भी अपने होंगे। तो ये जो मैन अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम है ये बेसिकली एक नेक्स्ट जनरेशन एयर वॉर फाइटिंग कॉन्सेप्ट है, जिसकी इफेक्टिवनेस के ऊपर इस टाइम के ऊपर तुर्की भी काम कर रहा है, और साथ ही साथ पाकिस्तान समेत और बहुत सारी कंट्रीज इनकी जो इफेक्टिवनेस है उनके ऊपर काम कर रही हैं। मतलब कि इन सिस्टम्स को बैटलफील्ड के ऊपर किस तरह से यूटिलाइज करना है, किस तरह से इनकी जो नई टैक्टिक्स हैं उनको डेवलप करके यूज करना है। तो इस चीज में कोई डाउट नहीं है कि मैन अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। लेकिन द थिंग इज, जितनी ये सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है इसको मैच्योर होने के लिए अभी काफी टाइम लगेगा, और मैच्योर करने के लिए इसकी टेस्टिंग करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे हिसाब से जो कुछ हमें लग रहा है, पाकिस्तान एयरफोर्स हो सकता है फ्यूचर में 1 से 2 यूनिट्स किजलेमा अनमैन्ड फाइट एयरक्राफ्ट के अक्वायर करे टेस्टिंग और इवेल्युएशन पर्पसेस के लिए। लेकिन अभी आप इस तरह से कह सकते हैं कि इसका जो सारा ग्राउंड वर्क है, जो इनिशियल प्रोसेस है उसको डिसाइड किया जा रहा है। अभी कोई ऑब्वियसली एयरक्राफ्ट अक्वायर नहीं किए जा रहे, बिकॉज अभी के लिए किजलेमा जो है वो अपने एक प्रोटोटाइपिंग स्टेज के ऊपर है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं जाकर फ्यूचर में एग्जीक्यूट होंगी। अभी के लिए किजलेमा प्रोग्राम और पाकिस्तान के दरमियान थोड़ा बहुत ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी चल रहा है। जो इस टेक्नोलॉजी की नो हाउ है उसको कहीं ना कहीं पाकिस्तान एयरफोर्स को ट्रांसफर करने की बात चल रही है, बिकॉज पास्ट में इस चीज की भी इंडिकेशन आ चुकी है कि पाकिस्तान एयरफोर्स मैन अनमैन्ड टीमिंग के तहत अपना जो एक अनमैन्ड प्लेटफॉर्म है उसको डेवलप कर रही है, जिसको फ्यूचर में हम मैन अनमैन्ड टीमिंग के साथ अपने नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट के साथ यूज करेंगे। इसी वजह से यहाँ पर एक पॉइंट समझना बहुत जरूरी है कि जो लोग यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि तुर्की किजलेमा को एक्सपोर्ट करेगा और हम उसको इंपोर्ट कर लेंगे, हम यानी कि तुर्की से ये सिस्टम खरीद लेंगे, तो ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। जो ओनली चांस यहाँ पर एग्जिस्ट करता है वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का करता है, यानी कि या तो TOT के तहत किजलेमा पाकिस्तान को मिलेगा या फिर उसी TOT के साथ हम अपना एक सिस्टम जो है वो डेवलप करेंगे। यानी कि किजलेमा एयरक्राफ्ट को बाय नहीं किया जाएगा, किजलेमा के अंदर यूज होने वाली जो टेक्नोलॉजी है उसको परचेज किया जाएगा, और हमारा जो एक अपना प्लेटफॉर्म है उसके अंदर इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। अभी हमें यहाँ पर ये बात भी माइंड में रखनी है कि एक मैन अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम वाला प्लेटफॉर्म यानी कि अनमैन्ड फाइट एयरक्राफ्ट ऑपरेट करने से पहले जो एक मोस्ट क्रूशियल स्टेप है कि आपकी एयरफोर्स की सर्विस में एक जो 5th जनरेशन या फिर नेक्स्ट जनरेशन का एयरक्राफ्ट है वो भी होना चाहिए। मतलब लॉजिकली किजलेमा से पहले भी जो फर्स्ट स्टेप है वो एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में इंडक्ट करना है। तो वैसे तो एयर चीफ के इस तुर्की के विजिट से रिलेटेड जो प्रेस रिलीज आई है उसमें कान को मेंशन नहीं किया गया, लेकिन एक दो विजुअल जरूर दिखाए गए हैं, और ऐसा बिलीव करना भी मुश्किल है कि हमारे जो एयर चीफ हैं वो तुर्की जाएं और कान एयरक्राफ्ट के ऊपर डिस्कशन ना की जाए, बिकॉज यहाँ पर जो मीटिंग हुई है वो सिर्फ बायरक्तर के एग्जेक्टिव से नहीं हुई बल्कि तुर्किश एयरफोर्स की जो लीडरशिप है उसके साथ हुई है। उसके बाद इवन तुर्किश मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के साथ भी एयर चीफ ने मुलाकात की, और बहुत सारे जो ऑफिशियल्स हैं जिनमें तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री के भी ऑफिशियल शामिल हैं, तो सबके साथ इस तुर्की के विजिट में कंबाइंड डिस्कशन हुई है। ऐसे में ऑब्वियस बात है कि कान एयरक्राफ्ट को लेकर डिस्कशन हुई होगी, और जिस तरह से पहले मीडिया रिपोर्ट्स एग्जिस्ट करती हैं कि कान एयरक्राफ्ट को लेकर तुर्की पाकिस्तान में अपनी जो एक फैसिलिटी है उसको एस्टेब्लिश करना चाहता है। उसके बाद बायरक्तर जो ड्रोन कंपनी है वो पूरी इस एशियन मार्केट के लिए अपनी जो फैसिलिटी है उसको पाकिस्तान में बनाना चाह रहे हैं, जिसके थ्रू एशिया में वो अपने कस्टमर्स बना सकें और अपना जो इक्विपमेंट है उसको पाकिस्तान में ही उनकी फैसिलिटी से सर्विस किया जा सके। ये ऑफर तुर्की ने बहुत पहले से पाकिस्तान को दी हुई है कि वो तुर्की की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको पाकिस्तान में भी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ताकि ये दोनों कंट्रीज मिलकर डिफेंस के सेक्टर में पूरी जो एशिया की मार्केट है उसके अंदर अपनी एक जगह बनाए। पास्ट में 2017-18 से कुछ रीजंस की वजह से हम ये नहीं कर पाए,
लेकिन अभी अगर पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो हाईएस्ट लेवल के ऊपर इंगेज हो रही है तुर्किश डिफेंस इंडस्ट्री के साथ, तो मतलब कि चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में टर्न आउट हो रही हैं। और स्पेशली जब से हमने नेस्टेप को इस्टेब्लिश किया है, वो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसको इंटरनेशनल R&D की ज़रूरत है। तो उसके लिए ये जो चाइनीज़ डिफेंस कंपनीज हैं, तुर्किश डिफेंस कंपनीज हैं, इनसे वैल्यूएबल कुछ नहीं हो सकता। इंडिजिनाइजेशन के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो इसमें ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को हम खुद ही इन्वेंट कर रहे हैं। हमारी इंडिजिनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट ही ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से हुआ है। इंडिजिनाइजेशन से जो इंपॉर्टेंट टर्म हमारे लिए एग्जिस्ट करती है, पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एग्जिस्ट करती है, वो TOT की है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की है। आज पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री जहां पर भी स्टैंड करती है वो इस TOT अप्रोच के तहत करती है कि ना हमने यहाँ पर ये मिस्टेक की कि सारे का सारा जो प्लेटफॉर्म है, वेपन सिस्टम है, वो खुद ही बनाना है, जो कि ऑब्वियसली इस चीज के हम केपेबल नहीं है। तो ना तो हमने ये मिस्टेक की और ना ही यहाँ पर हमने जो स्क्रू ड्राइवर गिरी जिसको कहते हैं वो की, यानी कि बाहर से पार्ट्स मंगवाए, उनको असेंबल किया और एक वेपन सिस्टम को इंडिजिनस बनाकर इंडक्ट करना शुरू कर दिया। हर वेपन सिस्टम की कोर टेक्नोलॉजीज को आहिस्ता आहिस्ता हमने इंडिजिनाइज करना शुरू किया और फिर उन्हीं टेक्नोलॉजीज को इंडिजिनाइज करते करते उनके जो बेटर वेरिएंट्स हैं हम उनकी तरफ आते गए। चाहे आप टैंक्स की एग्जांपल ले लें, फाइटर एयरक्राफ्ट की एग्जांपल ले लें या और कोई वेपन सिस्टम की बात कर लें, जो भी हमने पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर किया है उसको स्टेप बाय स्टेप उसकी जो कैपेबिलिटी है हमने उसको इंक्रीज किया है। तो मकसद बात करने का यहाँ पर यही है कि जो भी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर पाकिस्तान को मिल रही हैं उनमें से जो कोर ऑब्जेक्टिव है हमारा वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का है। तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री के साथ हम इंगेज कर रहे हैं तो जो मोटिव यहाँ पर है वो ऑब्वियसली ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का है। उसमें बात फिर जो है कि ज़िलेमा की हो, कान एयरक्राफ्ट की हो, अनका 3 जैसे स्टेल्थ UAVs की बात हो, तो पाकिस्तान इस टाइम के ऊपर TOT के ऊपर फोकस कर रहा है ताकि बाद में उसी TOT को हम अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज कर सकें। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया कि किस तरह से तुर्की जो अपनी डिफेंस इंडस्ट्री है उसको पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की कोलैबोरेशन के साथ एस्टेब्लिश करना चाहता है ताकि वो इस रीजन में जो कंट्रीज हैं, जो एशियन कंट्रीज हैं, बड़ी तादाद में वेपन प्रोक्योर करती हैं, उनकी जो मार्केट है उनको कैप्चर कर सके और कंबाइंड तौर पर पाकिस्तान और तुर्की दोनों को यहाँ पर एडवांटेज हो सके। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।